हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? कैसे चल रही सबकी पढ़ाई? एकदम बढ़िया, एकदम मजेदार। तो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से खूबसूरत से चैनल में जेआर कॉलेज में, जो कि पार्ट है जेआर ट्यूटोरियल का। सो पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही है। ऑलरेडी हम लोग ने चैप्टर खत्म कर दिया है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर खत्म हो गया है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल। ओके, न्यूमेरिकल के पहले मैंने तुमको ऑलरेडी बता दिया है कि भाई जैसे ही चैप्टर खत्म होता है, जैसे ही तुम्हारा चैप्टर खत्म हो रहा है, तो एक फ्रेश पेज पे जितने भी फॉर्मूलाज तुमने पढ़े हैं वो सारे के सारे फॉर्मूलाज नोट डाउन कर लो। क्योंकि अगर तुम फॉर्मूलाज नोट डाउन नहीं करोगे, वो फॉर्मूलाज याद नहीं करोगे, तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारे पास वो डेटा नहीं होगा। और जब तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठोगे तब तुमको फॉर्मूला समझ में नहीं आएगा कि भाई कौन सा फॉर्मूला कहां पे सब्स्टिट्यूट किया जाए, और इसीलिए तुम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाते। लाइक मेरे को बहुत सारे कमेंट आते हैं, मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सर न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम डिफिकल्टीज आता है। कारण यही है कि भाई हम फॉर्मूलाज ही नहीं याद कर पा रहे। तो अगर कहीं ना कहीं तुमको फॉर्मूलाज याद रहेगा तो जाहिर सी बात है तुम अच्छे से न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर पाओगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद न्यूमेरिकल। ओके, सो क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा हुआ, मेरे पास टेक्स्ट बुक है, मैं क्वेश्चन का पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर लिख दूंगा। तो क्वेश्चन तुम्हारे लिए रीड करके मैं गिवन डेटा से सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चन तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक रहेगा तो वहां से तुम लोग रेफर कर सकते हो। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 है, पेज नंबर तुम्हारा 229। क्वेश्चन नंबर 10 तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है। सो क्वेश्चन क्या है देखो जरा। अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 4 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद अनदर बैटरी ऑफ 1 ईएमएफ वोल्ट 1 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओहम। तो भाई दो, पहले सर्किट डायग्राम समझ देते हैं। तो मेरे पास दो बैटरी है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस साथ में गिवन है। मुझे गिवन है द कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू सेंड द करंट थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम। ओके, तो इसका जो कॉम्बिनेशन है, कंबाइन करंट कहां पे जा रहा है? 2 ओम रेजिस्टेंस पे जा रहा है। ये तुम्हारा 2 ओम हो गया, ये तुम्हारा 1 ओम हो गया, ये तुम्हारा 1 ओम हो गया, ये तुम्हारा 4 वोल्ट हो गया, और बीच वाला कितना दिया है? बीच वाला दिया है तुम्हारा 1 वोल्ट, तो ये हो गया तुम्हारा 1 वोल्ट। मेरे को क्वेश्चन पूछा है कि भाई तुमको क्या ही निकालना है, तुमको करंट निकालना है। मतलब इसके अंदर से टोटल कितना करंट जा रहा है, दैट यू हैव टू कैलकुलेट। तुमको ये करंट कैलकुलेट करना है, बराबर। तो लेट्स से हम लोग क्या करेंगे, सेम सबसे पहले भाई करंट कैसे फ्लो हो रहा है। तो देखो यहां से मान लो कि आई करंट आ रहा है, यहां पे मान लो कि आई करंट आ रहा है। ओके, या फिर I1 करंट आ रहा है, यहां से मान लो I2 करंट आ रहा है। तो अगर यहां से I1 आ रहा है, यहां से I2 जा रहा है, तो यहां पे क्या जाएगा? I1 प्लस I2। मैंने बताया कि भाई करंट को जो भी जब तुम ले रहे हो तो मिनिमाइज करो, तुम्हारा जो अननोन है उसको मिनिमाइज करो। हम यहां पे चाहें तो I लिख सकते हैं। ओके, बाद में फिर तुमको जंक्शन रूल लगाना पड़ेगा और बाद में तुमको I का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। इससे अच्छा यहां से I1 आ रहा है, यहां से I2 आ रहा है, तो यहां पे कंबाइन कितना करंट फ्लो होगा? यहां पे कंबाइन फ्लो होगा तुम्हारा I1 प्लस I2। तो यहां पे आ जाएगा I1 प्लस I2, हाँ है ना? ये तुम्हारा कंबाइन करंट यहां से फ्लो होगा, बराबर। मतलब ये 2 ओम रेजिस्टेंस से कौन सा करंट फ्लो होगा? I1 प्लस I2। अब देखो जरा नेक्स्ट काम क्या था। नेक्स्ट काम था अपने को लूप कंसीडर करना, तो इसका भी क्लॉकवाइज कंसीडर कर लेंगे, इसको भी क्लॉकवाइज कंसीडर कर लेंगे। ओके, मान लो इसको लूप का नाम दे देते हैं ABCDEF, हाँ है ना? चलो तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले ये वाला लूप कंसीडर करेंगे। तो कंसीडर मेरे साथ सॉल्व करो फटाफट। ओके, फटाफट वीडियो पॉज करके सॉल्व करके आंसर निकालो और बाद में आंसर चेक करो। तो कंसीडर ABCDFA, तो ये वाला हम लोग ने लूप लिया, ABCFA, ये वाला लूप लिया, बराबर। ओके, तो देखो क्या मिलेगा। स्टार्ट करते हैं, केवीएल लगाना चालू करते हैं बाय केवीएल। केवीएल तुमको पता है दैट इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, यस और नो। तो यहां से केवीएल लगाना चालू करो, यहां से आगे बढ़ेंगे। देखो सेल के लिए हम लोग ने देखा था, सेल के लिए जब तुम्हारे पाथ का जो नेक्स्ट वाला रहेगा वो लेने का। ओके, तो तुम्हारे पाथ का नेक्स्ट वाला क्या है? दैट इज माइनस, तो यहां पे आ जाएगा -4, बराबर। आगे बढ़ेंगे, यहां पे आ गया 1 ओम। करंट कौन सा फ्लो हो रहा है? उसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है I1। अब तुम्हारा डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, तुम ऐसे जा रहे हो और करंट ऐसे आ रहा है, बराबर। तो अपोजिट है तो प्लस हो जाएगा, देयरफॉर प्लस 1 ओम, और 1 ओम के साथ तुम्हारा करंट मल्टीप्लाई होगा, दैट इज I1।
तो 1 इंटू I1 तुम्हारा डायरेक्टली मैं उसको I1 लिख सकता हूं, बराबर। फिर आगे आऊंगा यहां पे। ओके, अब यहां पे देखो, यहां पे तुम्हारा भाई वापस रेजिस्टेंस आया, मतलब वापस पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। पोटेंशियल ड्रॉप क्या ही होता है, IR। तो I कितना फ्लो हो रहा है इसके अंदर से, I2 फ्लो हो रहा है, तो ये तुम्हारा I2 इंटू R कितना है 1, तो इंटू 1 बोले तो I2 होगा। अब देखो मेरा डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन दोनों सेम हो गया, तो मेरा डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम हो जाएगा, तो माइनस, यस और नो। नेक्स्ट आगे जाएंगे, वापस 1 वोल्ट आया नेक्स्ट वाला, तो प्लस 1 वोल्ट इक्वल्स टू 0। और कुछ नहीं है ना इसके अंदर, ये लूप के अंदर और कुछ नहीं है, तो यहां पे हम लोग ने KVL लिख दिया। देखो जरा क्या हो जाएगा, I1 माइनस I2, ये -4 + 1, तो -4 + 1 क्या ही होता है, -4 + 1 इज 3, एंड वो 3 उधर जाएगा तो दैट बिकम +3। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। अब दूसरा लूप कंसीडर करो जरा, दूसरा लूप कंसीडर करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो जरा। तो कंसीडर लूप, कंसीडर ये वाला लूप कंसीडर करो, FCDEF। तो ये वाला लूप कंसीडर करोगे तो क्या मिलेगा, FCDEF, है ना। तो हम लोग ने ये वाला लूप कंसीडर कर लिया। अब ये वाले लूप के अंदर सेम KVL लगाएंगे तो देखो क्या आएगा, बाय KVL क्या मिलेगा हमको, बाय KVL। सो यहां से आगे बढ़ेंगे तो देखो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट वाला याद रखना, फॉर सेल फॉर EMF, तुम्हारे पाथ से नेक्स्ट वाला जो तुम्हारा टर्मिनल आ रहा है वो, तो यहां पे नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है तो -1, यस और नो। और याद रखना इसके साथ करंट मल्टीप्लाई मत करना, ये ऑलरेडी EMF है, तो इसके साथ कभी भी करंट मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब यहां पे देखो भाई रेजिस्टेंस आया तो ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा, IR, I कितना है इसके अंदर से, I2 है, R कितना है 1, तो I2 इंटू 1 दैट इज I2, हाँ है ना। माइनस या प्लस बता दो, देखो मैं ऐसे जा रहा हूं, करंट ऐसे आ रहा है, तो दैट बिकम प्लस, अपोजिट डायरेक्शन आया तो प्लस, हाँ है ना। फिर यहां से आगे बढ़ेंगे, देखो यहां पे भाई, यहां पे रेजिस्टेंस है मतलब पोटेंशियल ड्रॉप होगा, कितने का पोटेंशियल ड्रॉप होगा, 2 इंटू करंट, तो 2 इंटू करंट। करंट कितना फ्लो हो रहा है इसके अंदर से, देखो इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है I1 + I2, तो I1 + I2 बराबर। माइनस या प्लस, देखो जरा भाई मैं ऐसे जा रहा हूं, करंट ऐसे आ रहा है, तो अपोजिट, तो क्या हो जाएगा, प्लस इज इक्वल्स टू 0, कुछ और नहीं है ना, तो इक्वल्स टू 0। जरा देखो, सो दिस बिकम I2, ब्रैकेट ओपन करो, इसको ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या होगा, दैट इज +2I1 + 2I2, हाँ या ना। ये -1 को उधर भेज दो, दैट बिकम +1, बराबर। क्या हो जाएगा देखो जरा, I2 दैट बिकम 2I2 3I2, सेकंड इक्वेशन, बराबर। देखो जरा भाई ये 2I1 ऐसी ही, और ये I2 + 2I2 दैट बिकम 3I2, हाँ है ना। ओके, अब देखो जरा भाई दो इक्वेशन है तुम्हारे पास, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हो। तो इसको देखो, इसको तुम लोग मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दोगे तो क्या मिलेगा तुमको, दैट इज 3I1 माइनस 3I2 इज इक्वल्स टू 9, यस और नो। तो यहां पे इक्वेशन मिल गया, तो देयरफॉर बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, तो 1 and 2 को सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा, देखो जरा। सो मान लो ये तुम्हारा पहला इक्वेशन है, दैट इज 3I1, ओके 3I1, ये तुम्हारा माइनस तुम्हारा 3I2 इज इक्वल्स टू 9, हाँ है ना। ये वाला इक्वेशन कितना है देखो जरा, 2I1 कितना हो जाएगा, प्लस 3I2 इज इक्वल्स टू ये कितना है 1, क्या हो जाएगा देखो जरा, ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 5I1 इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 10, I1 कितना हो जाएगा देखो जरा, I1 बिकम वो उधर जाएगा, दैट इज 2 एम्पियर, तो I1 आ गया तुमको, है ना। I1 आ गया, यहां पे पुट कर दो, यहां पे पुट करोगे I1 तो क्या मिलेगा देखो जरा, तो ये इधर आएगा, तो देयरफॉर यहां पे I1 का वैल्यू पुट कर दो ना, पुटिंग द I1 वैल्यू ऑफ यहां पे, तो क्या हो जाएगा, दैट इज 2 माइनस यहां पे देखो I2 क्या हो जाएगा, I2 इज इक्वल्स टू 3, हाँ है ना। ओके, ये उधर जाएगा, क्या हो जाएगा देखो जरा, देयरफॉर I2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, I2 इज इक्वल्स टू -1 एम्पियर, है ना। I2 का वैल्यू -1 एम्पियर आ रहा है, माइनस आ रहा है, इसका मतलब क्या है, माइनस आ रहा है, इसका मतलब जो हमने डायरेक्शन अज्यूम किया था उसके अपोजिट करंट फ्लो हो रहा है। मतलब हियर
द करंट फ्लोइंग फ्रॉम एफ टू सी। हमने क्या एज्यूम किया था, करंट कहां से कहां फ्लो हो रहा है, सी टू एफ, बट एक्चुअल में करंट कैसे फ्लो हो रहा है, एफ टू सी फ्लो हो रहा है। कैसे फ्लो हो रहा है, एफ टू सी फ्लो हो रहा है। बात समझा रहा है, इसलिए वो माइनस है और कुछ नहीं है। वो माइनस गलत नहीं, याद रखना, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। यहां पे माइनस साइन आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जाहिर सी बात है कि अरे समझो ना थोड़ा सा, ये 4 वोल्ट है, ये 1 वोल्ट है, तो भाई 4 वोल्ट वाला तुम्हारा जो है वो ताकत ज्यादा लगाएगा ना, तो करंट इसी तरफ फ्लो होगा, जाहिर सी बात है। तो वो जो माइनस साइन आ रहा है वो सिर्फ ये बता रहा है कि भाई जो करंट है वो एफ टू सी फ्लो हो रहा है। ओके, वो सी टू एफ फ्लो नहीं हो रहा है। तो हमने जो डायरेक्शन अज्यूम किया था वो कहीं ना कहीं उल्टा डायरेक्शन है। ओके, तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। बस यहां पे तुमको स्टेटमेंट लिख देना है कि भाई द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट कहां से कहां तक, एफ से सी तक फ्लो हो रहा है। ओके, बट अपने को टोटल करंट निकालना है, अपने को टोटल करंट मतलब अपने को I1 प्लस I2 निकालना है। सो देयरफॉर टोटल करंट विल बी that is I1 plus I2. I1 is your 2, I2 is your 1, that is 1 एम्पियर। तो टोटल करंट विल बी योर 1 एम्पियर। तुम्हारा टोटल करंट कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर का हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूं कि तुमको दिख जाए। डन। ओके, तो यहां पे हम लोग ने सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 अगर देखने जाओ तो क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम तरीके से, सेम सेटअप है, सारा चीज सेम है। बस जहां पे तुमको 4 वोल्ट है वहां पे तुम्हारा 1.5 वोल्ट आ जाएगा, और जहां पे तुम्हारा 1 वोल्ट है वहां पे तुम्हारा 2 वोल्ट आ जाएगा। और दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 गिवन है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 गिवन है, और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है दैट इज 5। तो सेम तरीके से ड्रॉ करना है, सेम तरीके से भाई केवीएल लगाना है, और सेम तरीके से तुमको वैल्यू कैलकुलेट करना है। ओके, चलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सो अगला क्वेश्चन विल बी क्वेश्चन नंबर 12 है। तो डायरेक्टली हम लोग 12 पे बढ़ेंगे। 12 पे क्या गिवन है देखो जरा, अ वोल्ट मीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम। तो मेरे पास एक वोल्ट मीटर है जिसका रेजिस्टेंस गिवन है। तो हम लोग गिवन डेटा सबसे पहले कनेक्ट करेंगे। भाई गिवन डेटा देखो जरा, टेक्स्ट बुक ले लेता हूं हाथ में, नहीं तो ओके। भाई क्या बोला देखो जरा, अ वोल्ट मीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम। तो तुम्हारे पास रेजिस्टेंस गिवन है दैट इज 30 ओम का, बराबर। आगे क्या बोला देखो जरा, आगे तुमको बोला है कि भाई व्हाट विल बी द रीडिंग व्हेन इट इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सेल ऑफ 2 वोल्ट हैविंग द इंटरनल रेजिस्टेंस 10 ओम। तो तुमको ईएमएफ दिया है 2 वोल्ट का, बराबर, और तुमको इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है, इंटरनल रेजिस्टेंस मेरे ख्याल से 10 ओम है। कितना है, 10 ओम। मेरे को बोला है रीडिंग ऑफ वोल्ट, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का मेरे को रीडिंग निकालना है। क्या निकालना है, वोल्ट मीटर का मेरे को रीडिंग निकालना है, मतलब इनडायरेक्टली मेरे को उसका पोटेंशियल निकालना है। वोल्ट मीटर का रीडिंग निकालना है। भाई वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, वोल्ट मीटर मेजर करता है उसका पोटेंशियल, मतलब वी निकालना है इनडायरेक्टली। तो मेरे को इनडायरेक्टली वी निकालना है। ओके, तो कैसे निकालेंगे देखो जरा, अब ध्यान से देखो। भाई ये जो तुमको ईएमएफ मिला है ये कहीं ना कहीं ड्रॉप होगा। तो अगर हम लोग देखने जाए तो सबसे पहले मैं देखता हूं कितना करंट निकल रहा है इस पूरे बैटरी से, टोटल करंट कितना निकल रहा है। ओके, तो टोटल करंट ड्रॉन, टोटल करंट ड्रॉन बाय ईएमएफ और बाय सेल। तो टोटल करंट का हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज I इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। यस और नो, मेरे पास ये फॉर्मूला है। भाई टोटल करंट इतना निकलता है इसके अंदर से। अब देखो जरा एप्सिलॉन का वैल्यू पुट कर दो तो कितना हो जाएगा 2, ये तुम्हारा 30 और ये 10, दैट बिकम 40, सॉरी 10 ना, ऐड करने पे 40 आएगा। तो दैट बिकम I इज इक्वल्स टू 2/40, सो दैट बिकम 1/20 एम्पियर। ओके, तो I का वैल्यू कितना आ गया, I का वैल्यू आ गया 1/20 एम्पियर। अब मुझे वोल्टेज का निकालना, भाई कितना वोल्टेज वो मेजर कर रहा होगा, तो इनडायरेक्टली मेरे को टर्मिनल वोल्टेज निकालना है। या सुनो, तो टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला मेरे को पता है भाई, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बहुत काम की चीज है, याद रखना। ओम्स लॉ क्या ही होता है, V इज इक्वल्स टू आई आर। I कितना है हम लोग ने अभी निकाला, दैट इज 1/20। और वोल्टेज का रेजिस्टेंस कितना है, वोल्टेज का रेजिस्टेंस है तुम्हारा 30, कट होगा दैट इज 3/2। 3/2 बोले तो 1.5 वोल्ट।
ये आ गया तुम्हारा रीडिंग ऑफ किसका भाई, किसका रीडिंग आ गया, वोल्ट मीटर का रीडिंग आ गया। किसका रीडिंग आ गया, वोल्ट मीटर का रीडिंग आ गया। सिंपल, हम लोग ने देखा कि भाई कितना टोटल करंट हम लोग ने ड्रॉ किया उस सेल से, तो टोटल करंट निकाल लिया और उसके बाद हम लोग ने टर्मिनल वोल्टेज निकाल दिया। टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला क्या ही होता है, V इक्वल्स टू IR। वी गेट द फॉर्मूला, वी गेट द वैल्यू, यस और नो। ओके, एकदम सिंपल चीजें। चलो नेक्स्ट, ऐसे क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो सेम इसी तरीके से है, तो वो भी खुद से ट्राई कर लेना। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या गिवन है, अगेन देखो ट्राई करो सबका सर्किट डायग्राम, जितना बेहतरीन तुम सर्किट डायग्राम बना सकते हो उतना बेहतरीन सर्किट डायग्राम बनाओ, क्योंकि जब तुम डायग्राम बनाते हो ना तो कहीं ना कहीं चीजें थोड़ी सी तुमको समझ में आना चालू होती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ये भी अच्छे क्वेश्चन है। अ सेट ऑफ 3 कॉइल हैविंग द रेजिस्टेंस 10 ओम, 12 ओम, 15 ओम, तो तुम्हारे पास 3 रेजिस्टेंस है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये तीनों के तीनों पैरेलल कनेक्टेड है। ओके, तो हम लोग इसको पैरेलल में पहले कनेक्ट कर लेते हैं। कितना दिया है, 10, 12, 15, तो ये तुम्हारा 10 ओम हो गया, ये तुम्हारा 15 ओम हो गया और 12 ओम हो गया। ओके, और तीनों के तीनों कनेक्टेड है, तो तीनों के तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो तीनों के तीनों पैरेलल में कनेक्ट कर देता हूं, बराबर, तीनों के तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है। दिस कॉम्बिनेशन, मतलब ये वाला कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कॉइल ऑफ द सेम रेजिस्टेंस, मतलब ये सारे के सारे सीरीज में कनेक्टेड है, किसके साथ, और 3 सीरीज के साथ, तो ये सीरीज में है। ओके, और ये सारे के सारे एक सेल से लगे हुए हैं, यस और नो, और उस सेल का मेरे को वोल्टेज दिया दैट इज 4.1 वोल्ट। कितना गिवन है, 4.1 वोल्ट हमको गिवन है, यस और नो। ओके, मेरे को पूछा है कि भाई कितना करंट निकलेगा, मतलब टोटल करंट मेरे को कैलकुलेट करना है कि यहां से जो करंट पास हो रहा है वो कितना करंट पास हो रहा है, मतलब मेरे को इनडायरेक्टली ये आई का वैल्यू पूछा है। ओके, टोटल करंट कितना पास हो रहा है, और उसका जो वैल्यू है वो सेम इसकी तरह गिवन है, मतलब 10, 12 एंड 15। ओके, चलो, तो टोटल करंट निकालना है, तो कहीं ना कहीं अगर टोटल करंट निकालना है तो कहीं ना कहीं हमको इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, मतलब टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। टोटल रेजिस्टेंस निकालने का बेसिक फंडा तुमको आता ही है। चलो फटाफट मेरे साथ टोटल रेजिस्टेंस निकाल दो भाई, ये तीनों सीरीज में है, सीरीज में है तो क्या होंगे, डायरेक्टली ऐड होंगे, तो 10, 12, 15 डायरेक्टली ऐड कर दो, तो ये 25, 25, 10, 35, 37, 37 हो जाएगा, यस और नो। ओके, तो ये तुम्हारा सॉल्व हो गया, एक सिंगल आ जाएगा दैट इज 37। ओके, है ना, तो ये तुम्हारा डायरेक्टली 37 सॉल्व हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए भाई पैरेलल है, तो पैरेलल के लिए तुमको पता है कंडीशंस क्या लगते हैं, तो देखो जरा, तो यहां पे देखो जरा सॉल्यूशन, RS सीरीज नाम दे देता हूं उसका, तो सीरीज में मेरे को आ जाएगा दैट इज 10 + 12 + 15, तो 10 + 12 22, 22 + 5 37, तो तेरा 37 ओम हो गया, बराबर। अब जो पैरेलल में है उसको निकालना है, तो RP इज इक्वल्स टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ऐसे ही हम लोग निकालते हैं, बराबर। तो देखो जरा, R1, R2, R3 गिवन है, तो इंस्टेड ऑफ R1, R2, R3 हम लोग लिख सकते हैं यहां पे, हाँ या ना, तो क्या मिलेगा, 1/10, 1/12, 1/15। ओके, तो सिंपली सॉल्व कर दो, अगर देखो एलसीएम मिलता है तो एलसीएम ले लो फटाफट, तो क्या हो जाएगा, 12, 10, 22, 22 120, तो 22 / 120 + 1/15, यस और नो। अब इसको भी तुम 2 से डिवाइड कर सकते हो, दैट इज 11 / 60, हाँ है ना, 11 / 60 + 1 / 15, 15 है भाई, 15 है तो 60 बना सकते हो, इंटू 4, तो इंटू 4 कर दोगे इधर, इंटू 4 कर दोगे इधर, तो क्या ही हो जाएगा, 60, 60 का बेस कॉमन आ गया, 4 + 11 15, 15/60, 15/60 दैट बिकम 1/4, तो दैट इज 1/4, हाँ है ना, क्लियर, आ गया आरपी का वैल्यू सबको। अब ये 1/RP है, इसको उल्टा करोगे तो आरपी का वैल्यू आ जाएगा, तो आरपी का वैल्यू तुमको कितना आ गया, आरपी का वैल्यू आ गया तुमको दैट इज 4 ओम। आरएस का वैल्यू आ गया तुमको, आरपी का वैल्यू आ गया तुमको, ये तुम्हारा आरएस का वैल्यू तुमने कैलकुलेट किया है। अब ये दोनों के दोनों सीरीज में है, यस और नो, अब दोनों के दोनों सीरीज में है, तो टोटल रेजिस्टेंस विल बी
भाई टोटल रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा, हाँ है ना। तो टोटल रेजिस्टेंस ऐड कर दोगे दैट इज आर एस प्लस आरपी, तो 37 प्लस कितना है, दैट इज 4, तो दैट बिकम 37 प्लस 4, अगर हम लोग देखने जाते दैट इज 41 ओहम। मेरे को टोटल आर आ गया। अब मेरे को क्या निकालना है, करंट निकालना है। करंट का फॉर्मूला मेरे को पता है, दैट इज V बाय आर, हाँ या ना। V कितना दिया है 4.1, R कितना है तुम्हारा 41, हाँ या ना। सो कितना हो जाएगा, देखो जरा डिवाइड कर दो, मेरे ख्याल से ये 0.1 जा जाएगा और ये 10 जा जाएगा, हाँ या ना। 0.1, यस और नो, 0.1 आ जाएगा आंसर, 0.1 एम्पियर, बराबर 0.1 एम्पियर। डायरेक्टली कट होगा ना, डायरेक्टली कट होकर 1/10 हो जाएगा, 1/10 है तो दैट इज 0.1 एम्पियर आएगा। क्लियर, समझा एवरीवन, पक्का कैसे आएगा करेंट, ओके समझ में आया। सबसे पहले भाई ये सीरीज सॉल्व किया, सीरीज में डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, फिर ये पैरेलल सॉल्व किया, पैरेलल में मैंने थोड़ा बहुत कैलकुलेशन बताया, तुम इससे और शॉर्टकट करना चाहो तो और शॉर्टकट कर सकते हो, और कुछ नहीं, ओके। यहां पे 1/4 आया, फिर इसको उल्टा किया। याद रखना यहां पे सब चीज, यहां सबसे ज्यादा गलती यहीं पे होता है, हम यहां तक आंसर निकालते हैं और यहां पे खुश हो जाते हैं कि अपने को आंसर मिल गया, ना ना, ये 1/RP का आंसर है। आरपी का आंसर लाना है तो इसको तुमको इनवर्स करना पड़ेगा, तो इनवर्स करोगे तो आंसर 4 हो जाएगा। फिर ऐड किया, क्योंकि ये दोनों के दोनों सीरीज में हो जाएंगे, फिर आई का फॉर्मूला निकाल लिया हम लोग ने, आई का वैल्यू निकाल लिया। क्लियर, समझा एवरीवन, पक्का, ओके। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 15। तो व्हेन 2 सेल ऑफ ईएमएफ, भाई 2 सेल ऑफ ईएमएफ है, आर कनेक्टेड इन सीरीज सो एज टू असिस्ट ईच अदर, दोनों एक दूसरे को असिस्ट कर रहे हैं। तो 2 सेल एक दूसरे को असिस्ट कर रहे हैं, मतलब जब E1 प्लस E2 था, E1 प्लस E2 था, उस टाइम तुम्हारा जो लेंथ आया वो कितना आया, 2.7 मीटर। पोटेंशियोमीटर में उस टाइम पे जो तुम्हारा लेंथ था वो 2.7 मीटर आया, ओके। हम लोग ने देखा है ना, ये सम डिफरेंस मेथड है, ये कौन सा मेथड है, सम डिफरेंस मेथड। एंड व्हेन जब उसको अपोज कर रहा था एक, तो E1 माइनस E2, व्हेन E1 माइनस E2 का कनेक्शन था, उस टाइम पे तुमको लेंथ कितना आया, उस टाइम पे तुमको लेंथ आया दैट इज 0.3 मीटर, बराबर। और हमको पूछा है, हमको क्या पूछा है, कंपेयर द ईएमएफ ऑफ 2 सेल, तो दोनों सेल का ईएमएफ को, मतलब E1 बाय E2 हमको निकालना है, E1 बाय E2 हमको निकालना है भाई, कंपेयर करना है। कंपेयर करना मतलब इनडायरेक्टली हमको E1 बाय E2 कैलकुलेट करना है, ओके। तो जरा देखो, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस, हम लोग ने ऑलरेडी ये चीज देखा है, ओके। तो सॉल्यूशन में देखते हैं, वी ऑलरेडी नो दैट, हमको ऑलरेडी पता है कि अगर कभी ऐसा होगा तो E1 प्लस E2 डिवाइड बाय E1 माइनस E2 बराबर होता है L1 बाय L2 के, हाँ है ना। फिर बाद में हम लोग ने कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया था, अगर तुमको याद होगा, ये तो L2 है, हाँ। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया था, तो यहां पे E1 बाय E2 मिल गया था, और यहां पे क्या मिला था, तो बाय E1 बाय E2 इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2 डिवाइड बाय L1 माइनस L2, है ना। हम लोग ने यहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया। कंपोनेंडो डिविडेंडो मतलब बोले तो भाई एक बार न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से प्लस करो, एक बार न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से माइनस करो, तो तुमको आंसर आ जाएगा, ओके। अब देखो जरा क्या ही मिलेगा, मेरे पास L1 है, L1 कितना है 2.7, 2.7 प्लस 0.3 डिवाइड बाय 2.7 माइनस 0.3, सो दैट बिकम ऊपर का हो जाएगा मेरे ख्याल से 3, 27 3 24, तो 2.4, यस और नो। तो ऊपर देखो 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10/24, हाँ सॉरी 30/24, 30/24 E1 बाय E2 आ गया। अब और सिंप्लीफाई करना चाहो तो तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये देखो जरा 6 के टेबल में जाएगा, 6 5 जा, तो ऊपर आ जाएगा 5, और 6 4 जा, तो E1 बाय E2 आ जाएगा तुम्हारा 5/4। इसको रेशो में लिखना चाहो तो रेशो में लिख सकते हो, सॉल्व करना चाहो तो तुम सॉल्व कर सकते हो। सिंस कंपेयर करने बोला है
तो तुम रेशो में भी छोड़ दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि कंपेयर करने बोला है। तो E1 बाय E2 का वैल्यू आ गया दैट इज 5/4। E1 बाय E2 का वैल्यू क्या आ गया 5/4। सिंपल क्वेश्चन है ये, ओके याद रखना भाई। क्या ही करना है, जब तुम्हारा जब वो असिस्ट कर रहे हैं, मतलब जब ऐड हो रहे हैं तो लेंथ ये आया, और जब सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो लेंथ ये आया। यस और नो? ओके, सिंपली हम लोग ने वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया और हमको आंसर मिल गया। ओके क्लियर, लिख लो, छाप लो। 1 मिनट में आया, 1 मिनट। एक्चुअली फोन आ गया था तो थोड़ा सा फोन लेना पड़ा। ओके चलो, लिख लिया सब लोग ने ये क्वेश्चन? क्लियर, समझ में आ गया ना? चलो अगला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 16। ओके तो चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या गिवन है? सो द ईएमएफ ऑफ द सेल इज बैलेंस्ड बाय द लेंथ ऑफ 120 सेंटीमीटर ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। ओके तो भाई जब ईएमएफ लगा था तो उसका जो लेंथ बैलेंस्ड हो रहा है, मतलब इनडायरेक्टली उसका L1 गिवन है दैट इज 120 मीटर, 120 सेंटीमीटर। ओके दैट थिंग इज गिवन। फिर क्या बोला है? व्हेन द सेल इज शंटेड विद अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। ओके भाई 10 ओम तुम्हारा जो रेजिस्टेंस बॉक्स है, उस रेजिस्टेंस बॉक्स को उसके साथ लगा दिया गया। जब रेजिस्टेंस बॉक्स उसके साथ लगा दिया गया तब क्या हुआ, मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया व्हेन R इज इक्वल्स टू कितना है, R इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया है 10 ओम का। कितना? 10 ओम का, 10 ओम का R लगा दिया, 10 ओम का, 10 ओम का R लगा दिया। तो उस टाइम जो बैलेंस है, लेंथ है दैट रिड्यूस्ड बाय 20 सेंटीमीटर, मतलब ये जो लेंथ है दैट इज रिड्यूस्ड बाय 20 सेंटीमीटर, मतलब 20 सेंटीमीटर से ये कम हो गया। सिंस 20 सेंटीमीटर से ये कम हो गया तो मैं बोल सकता हूं कि L2 इज नथिंग बट 120 माइनस 20 एंड दैट बिकम 100 सेंटीमीटर। है ना भाई, 20 से कम हुआ ना, तो 20 से कम हुआ तो 120 माइनस 20 दैट बिकम 100 सेंटीमीटर बराबर। तो ये आ गया L2। मेरे को बोला है कि भाई ऐसा होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब कहीं ना कहीं मेरे को स्मॉल r निकालना है। इंटरनल मेरे को कहीं ना कहीं स्मॉल r निकालना है। तो मेरे ख्याल से तो ये बहुत इजी है पोटेंशियोमीटर के लिए। डायरेक्टली तुमको स्मॉल r का वैल्यू पता था, यस और नो? डायरेक्टली पता है ना तुम्हारे पास स्मॉल r का डायरेक्टली फॉर्मूला है, यस और नो? सो फॉर पोटेंशियोमीटर, फॉर स्मॉल r का फॉर्मूला तुम्हारे पास है दैट इज कैपिटल R इन ब्रैकेट L1 बाय L2 माइनस 1। हाँ या ना? तो कैपिटल R कितना है दैट इज 10, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। L1 कितना है दैट इज 120, L2 कितना है दैट इज 100 माइनस 1 बराबर। तो क्या हो जाएगा 120 माइनस 100 डिवाइड बाय 100, तो दैट बिकम, तो देयरफॉर स्मॉल r इज इक्वल्स टू 10। यहां पे एलसीएम ले लो तो 120 माइनस 100 दैट इज डिवाइड बाय 100। हाँ या ना? so that 120 minus 100 that become 20 डिवाइड बाय 100 इंटू 10, 10 से 10 कटा, 0 से 0 कटा, दैट इज 2 आंसर। तो R का वैल्यू आ गया तुम्हारा 2 ओहम। इंटरनल रेजिस्टेंस तुमको कितना मिल गया? इंटरनल रेजिस्टेंस तुमको डायरेक्टली मिल गया 2 ओहम। क्लियर, बात समझ में आ गया? ओके सिंपल क्वेश्चन था ये भी कि भाई सब गिवन डेटा देखो। कभी कभी तो क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं ना, तुमने सिर्फ गिवन डेटा निकालना है, सारा गिवन डेटा निकाल लो, उसके बाद तुमको डायरेक्टली फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला याद करो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, यू विल गेट द आंसर। तुमको ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके बस हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा बचते हैं, हम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करते, ये सबसे गलत बात है। ओके न्यूमेरिकल सॉल्व करो, जितना ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, देखो ये सॉल्विंग का प्रोसेस है, इट इज नॉट कि भाई पढ़ लिया, ना ना ना, जितना सॉल्व करोगे, जितना फॉर्मूला याद करोगे, तो तुमको न्यूमेरिकल और अच्छे से सॉल्व करने की हैबिट पड़ जाएगी, याद रखना। और
बेहतरीन तरीके से, फिर वहां पे जो तुम्हारा गलत होता है ना, उसका जो चांसेस है, वो जो एरर का चांसेस है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। ओके हाँ, बस एक चीज है कि तुमको प्रैक्टिस करते रहना। ओके, जितना तुम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारे लिए वो बेनिफिशियल होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 18। बाकी जो क्वेश्चंस है वो सेम रिलेटेड क्वेश्चंस है। ओके, सेम क्वेश्चंस है तो उसको मैं स्किप कर रहा हूं, वो तुम लोग अपने से ट्राई कर सकते हो। ओके चलो, सो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, देखो जरा। द रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज 8 ओहम। तो मेरे को रेजिस्टेंस गिवन है पोटेंशियोमीटर वायर का, दैट इज मान लो 8 ओहम, एंड लेंथ गिवन है, पूरा लेंथ गिवन है, दैट इज पोटेंशियोमीटर का, दैट इज 8 मीटर। मतलब वो पूरा लेंथ गिवन है, टोटल लेंथ गिवन है पोटेंशियोमीटर वायर का। अ रेजिस्टेंस बॉक्स एंड अ 2 वोल्ट बैटरी आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो एक रेजिस्टेंस बॉक्स है, एक रेजिस्टेंस बॉक्स है और एक 2 वोल्ट का बैटरी है, इनको सीरीज में लगा दिया गया। ओके, 2 वोल्ट का बैटरी है, इनको सीरीज में लगा दिया गया। What should be the resistance in the resistance box if its desire to have a potential drop of 1? पोटेंशियल ड्रॉप दिया है, यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप दिया मतलब K का वैल्यू दिया है, यहां पे K का वैल्यू दिया है। कितना दिया है K का वैल्यू? दैट इज 1 माइक्रोवोल्ट पर एमएम, 1 माइक्रोवोल्ट पर एमएम। तो 1 माइक्रोवोल्ट पर एमएम है तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये मीटर में दिया है तो मीटर में रखने की कोशिश करते हैं, तो यहां पे हो जाएगा 1 इंटू 10⁻³ -6 माइक्रो है ना, तो दैट बिकम -6, और एमएम है, एमएम को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो दैट बिकम 10⁻3, तो ये हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। तो ये कट होगा और ये कट होगा, ये बचेगा, दैट इज 10⁻3, तो 10⁻3 वोल्ट पर मीटर। ये तुम्हारा के का वैल्यू आ गया। ये किसका वैल्यू आ गया? के का, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप का वैल्यू आ गया। के क्या होता है? के होता है पोटेंशियल ड्रॉप। यहां पे लिख देता हूं, ओके, नहीं तो तुमको याद नहीं रहेगा। पोटेंशियल ड्रॉप या फिर पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू है। ओके, तो के अपने पास है, आर अपने पास है, एल अपने पास। मेरे को रेजिस्टेंस बॉक्स का वैल्यू पूछा है, मतलब ये आरबी का वैल्यू पूछा है, ये आरबी का वैल्यू अपने को निकालना है कहीं ना कहीं से। ओके, तो देखो जरा, के का वैल्यू अपने को दिया है तो अपने को वोल्टेज मिल जाएगा बराबर, तो अपने को वी का वैल्यू मेरे ख्याल से मिल जाएगा। वी का वैल्यू अगर हम लोग देखने जाएं तो क्या ही होता है? टोटल वोल्टेज, तो टोटल पोटेंशियल क्या ही होगा? दैट इज के इज इक्वल्स टू वी बाय एल, हाँ है ना। तो वी इज इक्वल्स टू के एल। तो टोटल वोल्टेज अगर के कितना गिवन है? 10⁻3। लेंथ कितना है मेरे पास? लेंथ है मेरे पास 8 मीटर, तो आंसर हो जाएगा दैट इज 8 इंटू 10⁻3 वोल्ट। तो टोटल वोल्ट आ गया मेरे पास, टोटल वोल्ट आ गया मतलब टोटल ईएमएफ आ गया मेरे पास। ओके, टोटल ईएमएफ आ गया। मेरे को इसका रेजिस्टेंस निकालना है, इसका रेजिस्टेंस निकालना है। मेरे को ईएमएफ का वोल्टेज गिवन है बराबर, ईएमएफ का वोल्टेज मेरे को गिवन है, तो रेजिस्टेंस निकालना है। तो दोनों रेजिस्टेंस मेरे पास, वायर का भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, यस और नो। तो मेरे ख्याल से पहले करंट निकाल लेता हूं। तो करंट क्या होगा देखो जरा, करंट विल बी, आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? आई का वैल्यू होता है दैट इज ईएमएफ डिवाइड बाय आर प्लस स्मॉल आर, और आर प्लस स्मॉल आर तो गिवन नहीं है, तो हम लोग यहां पे आर बी ले लेते हैं, है ना। ओके, यहां से आई मिल जाएगा, और मेरे को पता है भाई v इज इक्वल्स टू क्या होता है? v इज इक्वल्स टू होता है आई आर। तो v इज इक्वल्स टू आई आर होता है, तो आई के जगह पुट कर दो तुम्हारा, दैट इज एप्सिलॉन डिवाइड बाय आर प्लस आर बी इंटू आर, और v का वैल्यू तुमको मिला है यहां से, तो दैट इज 8 इंटू 10⁻3, यस और नो। ओके, ये थोड़ा सा इधर कर लेते हैं क्योंकि तुमको सॉल्व करना है। बीच में एक पार्टीशन दे दो, बराबर। और टी, तो टी का ऊपर वाला टोपा ही आया नहीं, ये देखो आ गया, टी आ गया ना। ओके, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर, देखो क्या मिलेगा। तो यहां पे आ जाएगा तुम्हारा 8 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू, दैट इज एप्सिलॉन का वैल्यू दैट इज 2 गिवन है, डिवाइड बाय, ये हो जाएगा तुम्हारा आर प्लस आर बी, तो आर प्लस आर बी, तो आर का वैल्यू मैं पुट कर सकता हूं दैट इज 8, तो यहां पे 8 पुट कर दो, इंटू
यहाँ पे r है तो मतलब 8 है। ओके, देखो जरा ये क्या हो जाएगा, तो ये इधर ले लो पूरा का पूरा और इसको पूरा डिवाइड में ले लो, तो इसको पूरा डिवाइड में ले लोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 8 प्लस RB, दिस बिकम 2 इंटू 8 दैट इज 16 डिवाइड बाय 8 इंटू 10⁻³ 8 1 जा 8 16 जा, तो मेरे ख्याल से 2 जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो दैट बिकम +3, यस और नो, तो 2 इंटू ये हो जाएगा तुम्हारा 2000 और ये हो जाएगा 8 प्लस RB, तो RB निकालना है, तो RB इज इक्वल्स टू 8 वहां पे जाएगा, माइनस हो जाएगा तो 1992 ओहम, दिस द वैल्यू। ओके, ये तुमको RB का वैल्यू मिल जाएगा बेसिकली। ओके, यहाँ पे बेसिकली हम लोग कुछ नहीं किया भाई, करंट निकाला पहले। ओके, हमको करंट का फॉर्मूला पता है, दैट इज वी नो दैट, और वही करंट को फिर टर्मिनल वोल्टेज में पुट कर दिया, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज निकाल लिया था पूरा, सब्स्टिट्यूट किया, कैलकुलेट किया, आंसर मिल गया सिंपली। क्लियर, समझ में आया? ओके, तो दिस इज नथिंग बट RB का वैल्यू, थोड़ा सा बड़ा वैल्यू आ रहा है, दैट इज 1992। ओके, समझ में आ गया एवरीवन? पक्का? ओके, समझ में आया? हम लोग ने जितना भी ट्राई किया, एटलीस्ट मेरे ख्याल से 5-6 न्यूमेरिकल ट्राई किया है। ओके, बाकी जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हैं वो लगभग सेम ही वे में है, तो इसलिए हम लोग ने रिपीट वाले जो क्वेश्चंस है वो नहीं किया है। ओके, ट्राई करो तुम लोग, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे इंस्टाग्राम में DM करके पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने एंड से ट्राई करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड योर टॉपिक, हम लोग ने यहाँ पे तुम्हारा टॉपिक खत्म कर लिया है। ओके, अब क्या करना है हमको भाई, नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विथ योर मैग्नेटिक फील्ड वाला जो टॉपिक है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो पढ़ते रहो, मजे करते रहो, बट पढ़ाई जरूरी है, याद रखना, पढ़ाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता दो या फिर इंस्टाग्राम पे DM कर दो, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, क्योंकि नोटिफिकेशन तुम तक जरूर पहुंचना चाहिए। ओके, चलो, सो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, आज के लिए बस इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।